संजय सिंह, आप कह रहे हैं कि आपने अरविंद केजरीवाल को पहले ही बता दिया था अगला नंबर आपका होगा, तो क्या पहले ही मालूम था? ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाला खेल था कि हमारा नंबर भी आने वाला है, आएगा वो जरूर। देश के प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार का सच, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार का सच जिस दिन विधानसभा में केजरीवाल जी ने उठाया था, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से सिलसिलेवार उन्होंने समझाया था कि किस तरह से अडानी की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन यह नरेंद्र मोदी का पैसा है और इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। पूरे दुनिया में घूम घूम कर उसको फर्जी ठेके दिलाने में लगे हुए हैं। आकाश से लेकर पाताल तक उसको लाखों करोड़ रुपए का ठेका देने में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, कोयला दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान उसके नाम पे नीलाम कर रहे हैं। बैंकों से आम आदमी का पैसा 2.5 लाख करोड़ रुपए निकालकर अपने दोस्त अडानी को दे रहे हैं। तो ये सारा पैसा और ये सारा घोटाला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जिस दिन केजरीवाल जी ने सच विधानसभा में उजागर किया, मुझे पता था और इसलिए हम सारे लोगों को यह शंका थी कि अब इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी, लेकिन उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के साथ मिलकर जो घोटाला, घपला और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यह सच देश के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। केजरीवाल जी की बातें, ये बातें आप कई बार पहले भी दोहरा चुके हैं, ये आरोप लगा चुके हैं। एक वो पुराना शेर है, थोड़ा उसका तर्जुमा करके मेरा सवाल ये है कि तू इधर उधर की ना बात कर, शराब में घोटाला किसने किया, ये जवाब तो देना होगा ना आपको। बताइए ना क्या घोटाला हुआ। 3 दिन से बता तो रहा हूं, आप लोगों ने चलाया ही नहीं, दिखाया ही नहीं। आप बताइए ना। 14 फोन तोड़ दिए गए, मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिया, माफ की गई, आरोप लगाया था कि नहीं लगाया था? 5 फोन, अरे सुन तो लीजिए। हाँ। संदीप जी सुन लीजिए, 5 फोन ईडी के कब्जे में है, ईडी के पास है, बावजूद इसके कोर्ट में लिख कर दिया जा रहा है वो फोन तो मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिया, एविडेंस मिटा दिया। 14 के 14 फोन जिंदा हैं। कह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने फोन तोड़ दिया, एविडेंस मिटा दिया, उसी आधार पर उनकी जमानत रद्द हो रही है। आपको बताया किस तरह से कान के पर्दे फाड़कर बयान लिखवाए जा रहे हैं। वो लोग कोर्ट में जाके कह रहे हैं हमसे झूठा बयान ले रहे हैं। पत्नी को धमकाकर, बेटी को धमकाकर, बूढ़े मां बाप को धमकाकर, गन पॉइंट पर ईडी जांच कर रही है। हर आरोपी इसी तरह की दलील देता है। संजय सिंह, आप उस शराब घोटाले 50 दिन होने को आए, जमानत नहीं हो पा रही है ना मनीष सिसोदिया की, क्या बात कर रहे हैं? तो कुछ संशय हैं अदालत के मन में भी, इसीलिए वो जमानत नहीं दे रहे। नहीं हो पा रही, बताया तो जमानत में क्या लिखा हुआ है? जमानत रद्द हुई तो क्या लिखा है उसमें? लिखा है 14 फोन तोड़ दिए मनीष सिसोदिया ने, एविडेंस मिटाया। क्या ये सच्चाई है? आज मैंने पूरा नंबर, सारा ईएमआई नंबर और उनके पास जो कब्जे में है फोन, वो सब जारी किया। तो ईडी की जांच एक झूठ का पुलिंदा है। झूठ का पुलिंदा है, सिर्फ मनीष सिसोदिया की बात नहीं है। एक मिनट सुनिए, विजय नायर 27 सितंबर से गिरफ्तार है। विजय नायर, समीर महेंद्रू 28 सितंबर से, 9 अक्टूबर से अभिषेक बोइनपल्ली, 8 फरवरी से बुच्ची बाबू गोरंटला, और ये साउथ कार्टेल जो है उससे जुड़े हुए ये आरोप लगा रही है सीबीआई। और संजय रावत का आर्डर पढ़ा? 100 दिन तक देश के एक सांसद को फर्जी मामला बनाकर ईडी ने रखा था, वो पढ़ा पूरा ऑर्डर आपने? तो 3 महीने रखे, 13 महीने रखे, 3 साल रखे। जब झूठी बोलना है और इनका मकसद ही आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को बर्बाद करना है, तो आप क्या इसकी बात करेंगे? बात करिए मोदी अडानी घोटाले की, उस पर बात करते ही नहीं आप लोग। बात करिए ना, लाखों करोड़ का ठेका एक आदमी को क्यों दे दिया? लाखों करोड़ का काला धन उसके कंपनी में क्यों लगाया मोदी जी ने? पूरे दुनिया में घूम घूम के उसको ठेका क्यों दिलवा रहे हैं? इस कार्यक्रम पर, इस चैनल पर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते, वो अडानी मामला हो या अब शराब घोटाले का मामला हो। संजय सिंह, ये आप जानते हैं। अरे तो अडानी घोटाले पर, अडानी के घोटाले पर, मोदी अडानी के घोटाले पर पूरी संसद नहीं चली, देश की 19 पार्टियां लड़ती रही। बनाया जेपीसी उन्होंने? क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं जांच कर रहे?
अगर मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार नहीं की किया है तो जांच के क्यों नहीं निर्देश करते? पर 6 सदस्यीय कमेटी बन तो क्यों गई है। जांच से भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को वोट दिया है क्या इस देश के लोगों ने? कैसी बात कर रहे हैं संदीप जी आप? चंद्रचूड़ जी को हम लोगों ने वोट देकर चुना है क्या? 140 करोड़ लोगों ने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया है। वो है देश के प्रधानमंत्री, उनको बनानी पड़ेगी जेपीसी। आप सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल की है स्वागत योग्य है। आप कह रहे हैं सरकार नाकारा है, वो भ्रष्टाचार करेगी, वो जांच नहीं कराएगी, वो जेपीसी नहीं बनाएगी, वो 19 पार्टियों की मांग नहीं मानेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होकर अगर उन्होंने मोदी अडानी के घोटाले को दिल्ली की विधानसभा में खोल दिया तो उन्होंने अपराध कर दिया। पूछे ना भाजपाइयों से, क्यों जांच से भाग रहे हैं? अगर ये लोग चोर नहीं है, चोरी नहीं की है इन्होंने, तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? 24 जनवरी इसी साल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी समूह पर गंभीर सवाल उठे थे और उसके बाद मित्रता, घनिष्ठता, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात आई थी। शराब घोटाला उससे पहले का है और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी उससे पहले का है। देखिए, ऐसा है कि शराब घोटाला क्या है वो तो बताया मैंने, 3 दिन से लगातार बता रहा हूं। कहिए तो अभी आपके आधे 1 घंटे आपके प्रेस इसमें लाइव में फिर से मैं बोल देता हूं। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। सवाल मैं ये कह रहा हूं कि आपने अडानी समूह पर सवाल उठाए, अब इसलिए अरविंद केजरीवाल को समन जारी किए जा रहे हैं। शराब घोटाले पर जांच हिंडनबर्ग के खुलासे से पहले से चली आ रही है। बिल्कुल इसीलिए किया गया, बिल्कुल इसीलिए किया गया, बिल्कुल इसीलिए किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने मोदी के भ्रष्टाचार का सच दिल्ली की विधानसभा में उजागर किया। बिल्कुल इसीलिए नोटिस आया। मैं बोल रहा हूं आपको, बीजेपी आरोप लगा रही है, उनके सांसद हैं प्रवेश वर्मा, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही वो सब जानते हैं, असल खेल के रचयिता वो हैं, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है, सीना तान के, आंख में आंख मिला के, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। शराब घोटाला अरे 5-5, 6-6 लोगों ने कोर्ट में लिख के दे दिया, हमसे गन पॉइंट पे बयान लिया है, झूठा बयान लिया है, सब लोगों ने लिख के दे दिया। तो 3 दिन से मैं बता ही रहा हूं, मेरा नाम किसी ना कोर्ट के सामने की गवाही में मेरा नाम लिया गया, ना ईडी के सामने की गवाही में मेरा नाम लिया गया, फिर भी चार्जशीट में मेरा नाम डाल रहे हैं। बताया, सारा सच सामने रखा, क्या है शराब घोटाला। तो इसलिए वो बात वो नहीं है, बात है असल मोदी अडानी महाघोटाला और देश के प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार। यह है असली बात। आपको लगता है विपक्ष इस पर भी लामबंद होगा? जो राहुल गांधी पर मानहानि का केस 2 साल की सजा, सदस्यता संसद की चली गई, तो आपने भी समर्थन किया। विपक्ष तो समर्थन कर रहा है केजरीवाल के खिलाफ, ये जो समन जारी किया गया है, कांग्रेस एक चुप्पी साधे बैठी है। अभी वो अपना रुख और रवैया ही नहीं तय कर पा रहे। कांग्रेस पार्टी से पूछे, वो मेरा विषय नहीं है। नहीं, वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्या कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर ये शराब घोटाले की जांच शुरू हुई थी। मैं कह रहा हूं वो सवाल आप कांग्रेस पार्टी से पूछिए, मुझसे मेरी पार्टी का सवाल पूछिए। मैं आपको सीधे बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार का सच जो दिल्ली की विधानसभा में केजरीवाल जी ने उजागर किया, नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त की कंपनी में कैसे लाखों करोड़ का काला धन लगाया और कमाया, यह सच जो केजरीवाल जी ने उजागर किया, उसी के कारण यह सीबीआई की बंद। ठीक है, सुकेश एक सवाल पूछना चाहेंगे। संजय, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ संजय, सुकेश सवाल पूछना चाह रहे। नहीं, चूंकि संजय जी, चूंकि आप शराब घोटाले पे कम बात कर रहे हैं, आप इसको विक्टिम गार्ड ज्यादा प्ले कर रहे हैं। बहुत सवाल है, बहुत आरोप है कि किसी खास कार्टेल को ठेका क्यों दे दिया गया, ज्यादा मुनाफा उनको कमाने के लिए क्यों छोड़ दिया गया, लाइसेंस फी क्यों माफ कर दिया गया, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे गए। लेकिन मैं पॉलिटिकल सवाल पे आता हूं। चूंकि आपने कहा कि ये पॉलिटिक्स, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, तो आप ये बता दीजिए। हम लोगों ने आपकी पार्टी देखी तो सबसे पहले देखा कि उसमें फोटो लगे हुए होते थे लालू यादव के, शरद पवार के, मुलायम सिंह यादव के, ये सब भ्रष्ट लोग थे। आज आप इन सब लोगों के साथ मिल रहे हैं। तो इन बदली हुई परिस्थिति में ये जानना चाहता हूं संजय सिंह जी, आज की स्थिति में आपको क्या लगता है, लालू यादव की पार्टी भ्रष्टाचार
का दाग उस पर लगा है कि नहीं लगा है, या टचेबल है आज की तारीख में? शरद पवार के बारे में आपकी क्या राय है? मुलायम सिंह यादव की पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सुकेश जी, एक एक करके मैं सारा कुछ बोल रहा हूं। पहली चीज तो आपने कहा शराब घोटाले पे, मैं नहीं बोल रहा हूं, 3 दिन से तो बोल रहा हूं शराब घोटाले पे, कि शराब घोटाले में ईडी की जांच झूठ का पुलिंदा है, और प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। 6 लोग बयान दे चुके हैं, कोर्ट के सामने जाके कह चुके हैं कि हमसे गन पॉइंट पे जबरदस्ती परिवार को धमका के वो सुन भी लिया, वो सुन भी लिया, लोगों को सुना भी दिया। मेरे बाकी सवालों का जवाब दे दीजिए। आपने पूछा, मैं चुप रहा, मुझे जवाब तो देने दीजिए आप कम से कम। सुकेश जी ऐसे मत कीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैंने सुन लिया आपका सवाल। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 3 दिन से लगातार यह बता रहा हूं, आपके चैनल पे भी खबर चली थी ना कि 14 फोन तोड़ दिया मनीष सिसोदिया ने। वो तो फोन रखा है ईडी वालों ने, 5 फोन उसमें से EMI नंबर बता दिया मैंने। तो क्या घोटाला है शराब में? तो कुछ भी झूठ का पुलिंदा खड़ा करके किसी को भी बदनाम कर दो, कुछ भी कर दो आप, यही जांच है। अब आता हूं आपका दूसरा सवाल। ऐसा है कि भाजपाइयों से कम हमें नहीं सीखना है। कौन है? हेमंत विश्व शर्मा, भ्रष्टाचार की बुकलेट जारी की उसके खिलाफ, आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया। व्यापम घोटाले के आरोपी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। माइनिंग घोटाले के आरोपी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया। चक्की पिसिंग कहते थे अजीत पवार के साथ 6:30 बजे सुबह उठ के शपथ ले ली। रेड्डी ब्रदर्स इनके साथ जाए। दुनिया भर के मुकुल राय, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, आपने सारे भ्रष्टाचारियों को ईमानदार बना दिया ना। आप जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे अब आपके लिए ईमानदार है, इसका जवाब दीजिए ना। अब आप सुन ही नहीं रहे आप, बात सुन ही नहीं रहे आप। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, उनसे जुड़ जाए, उनको तोड़ के सरकार बनानी हो, उसको बीजेपी के वॉशिंग पाउडर में धुल के सफेद करके बिल्कुल उसको राजा हरिश्चंद्र बना देते हैं। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन पे मुकदमे पे मुकदमा, जांच पे जांच। क्या इस पे सवाल नहीं उठना चाहिए? ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं, लगातार सवाल भी उठा रहे हैं। तो संजय सिंह, आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल जेल जाने के लिए तैयार हैं? इतवार के दिन 11 बजे CBI के सामने तो पेश होंगे। गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है अरविंद केजरीवाल? देखिए ऐसा है, मोदी सरकार का नाम है तानाशाह सरकार। मोदी सरकार का कृत्य है दादागिरी, गुंडागर्दी, गन पॉइंट पे काम करना, सरकारों को तोड़ना, गिराना, जेल में डालना विपक्ष के नेताओं को। तो ये तो करते ही आ रहे हैं, करते रहे जो करना है। हमको जो करना है हम कर रहे हैं। जेल जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, इनके एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, कार्रवाई जितनी भी कर लें, आम आदमी पार्टी का अगर अंतिम कार्यकर्ता भी बचेगा तो नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की हमारी मुहिम जारी रहेगी। ये बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह। बाकी मेहमानों का परिचय करा